आप सभी प्यारे दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानवरों पर आधारित कुछ प्रश्न। देखिए ये वो प्रश्न होते हैं जिनमें जानवरों के पैरों की संख्या, सिरों की संख्या, आदमियों के पैरों की संख्या, सिरों की संख्या, पक्षियों के पैरों की संख्या, सिरों की संख्या दी होती है और उनकी संख्या पूछ देते हैं। तो इनका लगाना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि हम इनका यूज़ करते हैं कैसे? अलजेब्रा में। हम अलजेब्रा यूज करते हैं मतलब बीजगणित यूज करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा x और y और फिर इनके बनते हैं 2 समीकरण। उन दो जब 2 समीकरणों को हल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है और उन भाई-बहनों के लिए बहुत कठिन हो जाता है जो उनको गणित कम आती है। तो आज हम इन सब चीज़ों का चक्कर छोड़ के आपको एक नया तरीका बताने वाले हैं और उस तरीके में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल मौखिक कैसे भी क्वेश्चन हो आप निश्चित तौर पे तोड़ लेंगे। देखिए वो तरीका क्या होने वाला है। तो देखिए उस तरीके की बात करें, आपको सिर्फ क्या करना है सबसे पहले लेकिन उस तरीके में क्या होगा आप सबसे पहले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। किसकी? 4 पैर होते हैं। अब 4 पैर किसके होते हैं? चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, गाय हो, कुछ भी हो, इनके 4 पैर होते हैं। इनकी संख्या पहले निकालनी है। वो कैसे निकलती है? जितने भी पैर दिए जाएँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि कुछ गड़ेरिया हैं अपनी भेड़ों चरा रहे हैं, जमीन पर कुल पैर कितने हैं? 230 और उनके सिरों की संख्या कितनी है? 60। जैसा कि मैंने बताया था वह पीछे की पैर और सिरों की संख्या दी होगी, बस पूछ देंगे। अब भेड़ों की संख्या पूछ दी गई है। तो देखिए इनके कितने पैर होते हैं? 4 पैर और मैंने कहा 4 पैर जब कोई जानवरों की संख्या निकाले तो सबसे पहले क्या करते हैं? पैरों संख्या के आधे कर देते हैं। पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 230 दी गई है और 230 के हम आधे कर देंगे कितने होते हैं मेरे प्यारे? 230 के आधे होते हैं 115 और जितने भी हो जाए उनमें से सिरों की संख्या घटा देनी है। सिर कितने हैं? 60 घटा दिए कितने बचे? 5 में 0 गया 5, 11 में से गया 5, 5 बचे तो यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल आई कितनी? 55। कितनी निकल आई? 55। ठीक है? तो अब भेड़ों की संख्या कितनी होगी? 55 होगी। बस कितना ईज़ी था, बिल्कुल 30 सेकंड लगते हैं। अगर आप मौखिक देख लेंगे, मौखिक लगा लेंगे इसको। अच्छा ये लगा कैसे? इसको भी एक बार सोचते हैं कैसे करते हैं। तो एक फ़ॉर्मूला होता है कि 4 पैर वाले जानवर जो होते हैं, 4 पैर वाले जितने भी जानवर होते हैं अगर उनकी हमें संख्या निकालनी है, तो उनकी संख्या के लिए हमें क्या करना होता है? कुल पैर के हमें करना होता है कुल पैर बटे 2 कर दो और सिरों की संख्या का कर दो, सिरों की संख्या कर देते हैं माइनस। सिरों की संख्या क्या कर देते हैं उसमें से? माइनस। अब जैसे इसमें कुल पैर कितने दिए थे? 230 दिए थे, इसमें से 2 घटा दिए, 2 बटे कर दिए, सिर कितने हैं? 60। तो इसका हमने जैसे ही काटा तो कितना आया? 115 और माइनस 60 किया 55 आ गया। कितना आ गया? 55 आ गया। तो आपको कितने सरल तरीके से लगाना है, ठीक है? अब मतलब सीधी-सी बात है, आपको याद रखना है 230 पैर दिए गए, 230 का आधा कितना होता है? 115। सिर कितने दिए गए? 60 दिए गए। 60 घटा दो कितना बचा? 55 बचा। तो 55 क्या हो गए? 4 पैर वाले, चाहे भेड़, बकरी कुछ भी दिया हो। अब इनकी संख्या हो गई। अब अगर यहीं पर ये पूछ देता, चलो गड़ेरिया है इनकी संख्या बताओ। इनकी संख्या क्या होगी यहाँ पर? तो आपको पता है 55 क्या हो गए? भेड़ें हो गई 55। अब जब 55 भेड़ें हो गई, सिर कितने हैं? और दुनिया में हर एक प्राणी के सिर एक ही होता है। सिर एक ही होता है सबके। तो 60 सिर है, तो 55 तो भेड़ों के हो गए सिर, तो 5 सिर बचे, तो मतलब 5 गड़ेरिया होंगे। सीधी-सी बात है, मतलब कॉन्सेप्ट वहीं से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। भैया तोते के पैर कितने होते हैं? बस याद रखना, पक्षियों के ज्यादा ना 2 पैर होते हैं। कितने पैर? तो तोते के कितने पैर हैं? 2 पैर। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। क्या चर रही हैं? बकरियां। उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है? देखो सिरों की संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या 90 है। तोतों की संख्या बताओ। तो अब हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। पहले बकरियों की संख्या निकाल लेनी है। क्या? क्योंकि हमें पता है कि 4 पैरों वालों की हम जानवरों की निकाल लेते हैं। कैसे? कि कुल पैर कितने हैं?
90, 90 के आधे कितने होते हैं? 45। मैंने कहा आधा कर लो पैरों की संख्या, 90 के आधे 45, और सिर की संख्या घटा दो, सिर की संख्या घटा दो, कितने बचे? 5 जीरो 10, 10 निकल आई क्या? बकरियां। क्या निकल आई आपकी? बकरियां निकल आई 10। सीधी सी बात। आप पूछा तोतों की संख्या क्या है, तो अब आप बताओ, जब 10 बकरियां हो गई, सिर कितने हैं? 35, 35 बकरियां हैं, 10 बकरियां हैं, लेकिन सिर कितने हैं? 35। तो मतलब अब कितने और बचे? तो 35 सिर थे और 10 बकरियां निकाल दो इसमें से, तो 25 बचे सिर। तो 25 सिर, सिर तक क्या होंगे? ये तोते होंगे। कितना आसान है। आप मौखिक भी लगा सकते थे। 90 का आधा किया 45, 45 से 35 घटाया, 45 से 35 घटाया 10, 10 ने बचा, तो 10 क्या हो गई आपकी? बकरियां हो गई। अब आप समझ लो, जब 10 बकरियां हो गई, 25 10 35 होते, 25 तोते हो गए। आसान है ना? कि वही चीज बस आपको बस याद रखना कि पहले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है, ठीक है? सिरों की संख्या आधी करनी है, माइनस पैरों की संख्या। देखो एक बार, 4 पैर वाले जानवर, तो कैसे निकालेंगे? कुल पैर बटे 2, ऐसे, और सिरों की संख्या माइनस कर दो। तो देखो कुल पैर कितने हैं? 90, 90 बटे 2, सिर कितने हैं? 35। तो देखो इसको इसको काट देंगे, 45 आ जाएगा, 45 से 35 गया, कितना बचा? 10। तो देखो 10 क्या निकले? किसकी बात हो रही थी यहाँ? बकरियों की। तो 10 तो हो गई बकरियां, 10 हो गई क्या? बकरियां। लेकिन पूछी क्या गई? तोतों की संख्या। अब आप बताओ सिर कितने हैं? 35, 35 सिर है, उसमें 10 सिर तो ये बकरियों के हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? देखो, तो तोतों की संख्या निकालनी है आपको। सिर कितने हैं टोटल? 35 हैं, और 10 बकरियां इसमें से निकाल दो, तो कितने बच्चे? 25। तो तोतों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आगे भी अगर कोई आपको चैप्टर नहीं आता दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लें।